हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जैसा कर्म वैसा जन्म। दोस्तों, एक गांव में एक किसान और उसका परिवार रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था और संत महात्मा के उपदेश पर उसका परिवार ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उसका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? इस बात से किसान और उसका परिवार बहुत ही उदास रहता था। एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस संत संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वह बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच यदि उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। हम कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी हमसे ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारे बच्चे अपाहिज पैदा हुए? फिर गुरुज ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगाकर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ जा। उसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा ही था कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे उसने कुत्ते की दोनों टांगों पर इतना जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते पसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटेगी। आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होना निश्चित है। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक
देख रहे होते हैं। कर्मों का हिसाब आज नहीं तो कल होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्राकृतिक के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब है। यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब है। यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है। जो सामान्य मनुष्य के लिए इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।